साधु नामक वेश्य आया, उसके पास बहुत सारा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजन के पास गए। राजन के पास गया और विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी राजन कहने लगे, हे साधु नामक वैश्य, मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ ये सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा हूं। साधु नामक वैश्य ने उनके साथ पूजन प्रारंभ कर अंत में संपूर्ण किया। जब वह साधु नामक वैश्य अपने घर को लौटने लगा तो राजन से कहने लगे कि हे राजन, इसका जो विधान है कृपा कर मुझे भी बता दीजिए। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अब जो अर्धांगिनी के साथ ये पूजन किया है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की बहुत वृद्धि हुई है, पर मैं ये संतान के लिए व्रत करूंगा। साधु कहने लगा कि हे राजन, आज जो इसका विधान है तो मुझे भी बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह संतान जरूर। कहते हैं कि भावना में भाव है तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि हमारी भावना होनी चाहिए तभी हमें कुछ मिलता है ना। तो एक कहते हैं कि भावना में भाव है तो भावना बेकार है। पूजा किस प्रकार की होती है? तो पूजा होती है नर और नारायण। तो नारायण पूजा कौन सी होती है? कि जैसे आपने नारायण पूजा करवाई, किसी को ब्राह्मण को फोन लगा दिया कि भैया हमारी तरफ से 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना, ये नारायण पूजा है। भाई आप तो गए नहीं मां, आपने क्या दिया? भंडारा कर दो, सवामनी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये नारायण पूजा में मान्य। नर पूजा उसे कहते हैं जो अपने हाथ से स्वयं जाके करे, उसको हम नर पूजा कहते हैं। और अपने अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपने ब्राह्मण देवता को कह दिया कि हमारा शनिवार को चोला चढ़वा देना, हम आपको 501 रुपए दे देंगे, और आपके मन में भी एक खोट आ गया कि पता नहीं पंडित जी ने चढ़ाया होगा या नहीं। तो ये कहते हैं भावना में भाव है तो भावना बेकार है, ये हो गई हमारी भावना। और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आपने ब्राह्मण देवता से कह दिया और आपने दे दिया, उसका हमें ना पता कि क्या दिया और क्या लिया, तो यही पूर्ण है। तो ऐसे ही साधु को पूर्ण विश्वास था कि जब मैं सत्यनारायण जी को पूजन करूंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी यह संतान जरूर होगी। ऐसे वचन सुनकर साधु अपनी घर गया और अपनी स्त्री लीलावती से ऐसे वचन कहे कि जब मेरी यह संतान होगी तो इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर साधु की स्त्री गर्भवती हुई और एक 10वें महीने में सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती जैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन में विवाह के योग हो गए। जब साधु अपने व्यापार से लौटा तो उनकी स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, अब हमारी पुत्री हुई, अब उसका जो हमने संकल्प लिया था सत्यनारायण जी का उसे करिए। साधु ने कहा कि क्यों आप व्यर्थ की चिंता करती हो, एक पंथ दो काज, क्योंकि इसके विवाह पे ही कर देंगे, क्यों बार बार खर्च करें। भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए। भगवान कहने लगे कि ये तो बड़ा चालाक निकला। जब व्यापार से 15 दिन लौटा, 15 दिन बाद तो अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। उन्हें अचंभा किया कि मेरी पुत्री विवाह के योग हो गई। अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध को बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई वर देखा। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा, एक सुंदर से वृक्ष पुत्र को ले आया। उस वृक्ष पुत्र को देखकर साधु ने अपने परिवार बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, परंतु सत्यनारायण जी का व्रत करना भूल गया और अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। भगवान रुष्ट हो गए और कहा कि तुम्हें बहुत सारा दुख प्राप्त है। ये हमें दुख कहाँ से प्राप्त होते हैं कि हम कोई संकल्प ले लेते हैं कि हमें इस ब्राह्मण को कुछ देना है, या इस गरीब को हमें कुछ देना है, या हमें मंदिर में ये दान देना है, और हमें भूल इसी कारण हमें कुछ थोड़े थोड़े। तो उसके अपने दामाद को लेकर कहाँ व्यापार करने लगा? कंचन नगर में व्यापार करने लगा। वहां उस राजा का नाम राजा चंद्रकेतु। जब राजा चंद्रकेतु के 2 चोर धन के चुरा कर भाग रहे थे तो राजा के दूतों को पीछे से आते हुए देखकर 2 चोरों ने घबराते हुए धन को कहां रख दिया?
क्या दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए, दोनों को बंदी बनाकर ले गए और राजा के समीप जाकर खड़ा कर दिया कि हमें दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपा देखकर आज्ञा दें। राजा ने उनकी कोई बात ना सुनी और कारावास में डाल दिया। जितना धन था सारा धन छीन लिया। साधु के घर पे जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। और अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। जब रात को घर लौटी तो उनकी माता ने कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहा रही हुआ, तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, हे माँ, आप व्यर्थ की चिंता ना करें, मैं एक ब्राह्मण के घर थी, वहां मैंने सत्यनारायण जी का पूजन करा था और रात को घर लौटी हूँ। जैसे ही सत्यनारायण जी का नाम लिया तो लीलावती को याद आ गई कि मेरे जो पति ने संकल्प लिया वह पूर्ण नहीं हुआ। उसी समय लीलावती ने अपने परिवार बंधु बांधवों से सत्यनारायण जी का पूजन प्रारंभ किया और भगवान से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मेरी पूजा से संपन्न है, संतुष्ट है, तो मेरे दीन वचन सुनिए और मेरे पति और दामाद को शीघ्र लौटा दीजिए। उनकी यह पूजा से संतुष्ट हुए और भगवान नारायण राजा चंद्रकेतु के सपने में कहा कि राजन, दोनों बंदी तुमने जो बना रखे हैं वो निर्दोष हैं, उन्हें प्राप्त ही छोड़ दो। जितना धन लिया उनको दूना धन देकर उनको बता कीजिए, अगर आपने ऐसा ना किया तो पुत्र राज आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने सभा में प्रसव सुनाया, दोनों को बंदी से मुक्त किया। राजा ने और आते ही उनको कहा कि महानुभाव, अब आपको कोई दुख प्राप्त नहीं है। ऐसा कहकर उनके नए नए वस्त्र पहनाए, जितना धन लिया उनका दोनों धन देकर उनको विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले, हे वैश्यो, हे सोनकादि को मैं मंगलाचार्य यात्रा आरंभ करके कहता हूँ। और एक कथा सुनिए कि जब साधु ने बहुत सारा धन प्राप्त किया तो अपने नगर के निकट चलने लगा। तभी भगवान ने कहा कि इसकी और एक परीक्षा एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर डंडे विषधारी का रूप धारण किया और साधु से कहने लगे कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? साधु कहने लगा कि आपकी क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान ने कहा कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान समुद्र के किनारे पर बैठ गए। क्यों बैठ गए? तो उनको पूर्ण विश्वास था भगवान को भी कि ये बाद में संकोच करके दोबारा मेरे पास आ जाएगी। जब साधु ने नाव में देखा कि नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं तो मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा कि मैंने ये असत्य वचन क्यों कहे। जब शोक प्रकट करने लगा तो उनके दामाद कहने लगे कि आप ये शोक प्रकट ना करें, ये डंडी की शरण में चलना चाहिए, हमारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दामाद कैसे वचन सुनकर साधु नामक वैश्य भगवान की शरण में गए। कहने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। जब आपके रूप को इंद्र, ब्रह्मा, शंकर नहीं जान सकते तो मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। मेरी नाक को पहले ही धन से संपूर्ण करूं। भगवान के वचन सुनकर वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। उसी समय पर सत्यनारायण जी का पूजन कर नगर के निकट पहुंचा। जब समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो दूत को घर भेजा कि मेरे घर जाकर बोलिए कि मैं नगर के निकट आ गया। ये संदेशा भिजवाया।
अच्छा, ये संदेशा भिजवाया, क्यों भिजवाया, किस कारण भिजवाया? आप जानते होंगे कि पहले जो राजा या कोई महात्मा या अगर कोई जाता था तो पहले सीमा पे खड़े होकर संदेशा भिजवाया करते थे कि जी हम आ गए, हमारी तैयारी कर ले। पहले थाल सजाते थे पूजा आरती का, तो भाई हम अचानक पहुंचा तो तैयारी नहीं मिलती, मान सम्मान वो नहीं मिलता। तो साधु ने कहा मैं इतने दिन बाद जा रहा हूं तो पहले अपने घर पर संदेशा भिजवा। और इसका दूसरा कारण भी है कि पहले टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे भाई, संदेशा जाते थे, बारात आती थी, एक महीने बाद, दो महीने बाद संदेशा जाते थे, पैदल चलते थे। लोग सोचते कि भाई इसी स्थान पर वो है या नहीं है, हम सब सीमा रेखा में ले जाए पर हमारी हसी ना होगा। अब साधु ने सोचा भाई इतने दिन बाद जा रहा हूँ, क्या चल मेरा परिवार घर पर है नहीं है, संदेशा भिजवा दूंगा तो दूत लेके आ जाएगा। अब दूत घर जाकर पहुंचा, साधु की स्त्री लीलावती से कहे कि आपके पति और दामाद समुद्र के नगर आ गए हैं। उस समय क्या कर रही थी लीलावती और कलावती? पूजा। जब पूजा कर रही थी तो लीलावती ने पूजा आरंभ करके पूर्ण करके अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री तू भगवान का सिर्फ भोग लगा कर आ जाना, जब तक मैं चलती हूँ ऐसा ना हो कि वो इतने दिन बाद आए हुए हैं तेरे पिताजी लौट ना जाए, जब संदेशा वापस नहीं जाएगा तो लौट ही जाएंगे। तो लीलावती चली गई। कलावती ने कहा कि जब माता चली गई तो मैं क्यों ना पीछे पीछे जाऊं और भगवान का भोग तो आके लगा लो कि भगवान कहीं भाग रहे हैं। भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपने पति के दर्शन को चले जाए। तो इस कारण सत्यनारायण का व्रत इसमें क्या कहता है कि हमें प्रसाद की अवहेलना नहीं। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन। पासे प्रभु, सासे साक्षात और दासे दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन करना। जो प्रसाद ग्रहण करता है वो समझ लो उन्हें भगवान के दर्शन कर लिए। और प्रसाद हमें कितना लेना चाहिए? जितना हम खा सके। इतना मत लेके जाओ जो भर के लेके जाते हैं। मेरी घर पर ननद आई हुई है, मेरी बुआ आई हुई है, मेरे चाचा है, ताऊ है, प्रसाद को अवहेलना होती है। अगर उन्होंने नहीं खाया आप रख देते हो, वो खराब हो जाता है, खराब होकर फिर उसको कहीं कूड़े में डाल देते हो, तो इससे क्या होता है? वो हमारा पाप है। जितना हमने पूजा में बैठकर पुण्य कमाया उससे दूना हमने पाप कमाया। प्रसाद जितना लो उसी मायके में खा लो। तो घर वालों के होगा नसीब में तो वो भी आके खा लेंगे। लोग भंडारा करते हैं, भंडारे में जा डोलची और के ले जाते हैं, ये भी बहुत गलत है। कहते यार हमने पर्ची कटवाई 1100 रुपए की, 2100 की, 5100 की, क्यों ना लेके आएंगे? आपने भगवान को दान दिया, भगवान के कार्य में दान दिया, वो गरीबों को दान दिया, ना कि अपने लिए। आप तो फोन मारोगे साहित्य में रह जाएगा बन के। भंडारा किसके लिए होता है? गरीबों, जो बेचारे नहीं खा पाते, जरूरतमंदों के लिए। उसके बाद में जब कलावती घर मां पहुंची तो मेरे पति के दर्शन ना किए, भगवान से रुष्ट हो गए, उसके पति को अदृश्य कर दिया। अदृश्य यानी दिख नहीं रहा। सिर्फ कलावती को नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है, सिर्फ कलावती को नहीं दिख रहा था। तो कलावती ने कहा कि सारा परिवार खड़ा हुआ है, मेरे पति देव कहाँ है? तो रोती रोती जमीन पे गिर पड़ी। साधु ने कहा कि सब परिवार पूर्ण है तो मेरी पुत्री क्यों रो रही है? भगवान से उन्हें प्रार्थना की है, प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भी कोई गलती हुई है बताइए। तभी एक आकाशवाणी हुई। पहले सत्य था तो आकाशवाणी होती थी। कहा कि हे साधु तेरी पुत्री मेरे प्रसाद की अवहेलना करके आई है, कि घर जाए भगवान को भोग लगाए स्वयं ग्रहण करके तो इसका पति अवश्य मिलेगा, कहीं नहीं सब मैंने अदृश्य किया हुआ है। कलावती आकाशवाणी सुनती ही प्रसाद भगवान के घर पहुंची, भोग लगाया, ग्रहण किया, तब प्रसाद आकर पति के दर्शन किए। साधु नामक वैष्णव उसी जगह पर फिर सत्यनारायण जी का पूजन किया। समस्त भोग अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 सरस्वती नारायण नारायण नारायण
है भजन का, यानी सबके अंदर भगवान है। नारायण है। ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसा नारायण सत्य, सत्य भी क्या है? नारायण भी है। भजमन नारायण, तुम बसते रहो वो भी नारायण है, तो श्री मन नारायण, हमारा मन भी क्या है? वो भी नारायण है। उसके बाद में सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, एक तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वड वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। वहां पर कुछ ग्वाल वालों के भक्ति भाव से बहादुरों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे, तो उस समय उस सत्यनारायण जी का प्रसाद उसके समक्ष रख दिया और भगवान के प्रसाद को त्याग कर कृष्णपुर नगरी को चले गए। भगवान से रुष्ट हो गए, उसकी सुंदर नगरी को ही भी आदर्श कर दिया। परंतु वह राजा बड़ा बुद्धिमान, वह समझ गया कि सब कुछ ये भगवान के कारण हुआ है, क्योंकि मैं उनका प्रसाद त्याग कराया। उसी जगह वापस गया, भगवान को प्रणाम किया, क्षमा याचना की, जैसा था वैसा ही हो गया। अंत में समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। ये वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। शादो नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने आर्य को चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंग ने सुमवन होकर भगवान के भक्ति कर्मों कर मोक्ष को प्राप्त किया। जो इस व्रत को जो मनुष्य करते हैं उनको संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, हर स्थान पर विजय प्राप्त होते हैं, समस्त भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, भजमन नारायण। हमारो धनु राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।